जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश की नई पीढ़ी को एडवांस बनाने के लिए अब स्कूलों से ही भविष्य की तकनीक से जोड़ा जाएगा। एनईपी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से देश भर के सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी एआई और सीटी को पढ़ाने का फैसला लिया है। भारत की स्कूली शिक्षा में यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसकी शिक्षा मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई है। यह घोषणा छात्रों के लिए लाभदायक साबित होगी। यह बच्चों को तकनीक की समझ के साथ साथ समस्या सुलझाने और क्रिएटिव सोच प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से फैसला है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो एआई का ही है। एआई अगर बच्चे इक्विप्ड हैं तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पहले तो भारत की तरक्की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एआई के बिना तो हम जीवन अपना सोच ही नहीं सकते आने वाले टाइम में। और फिर ग्लोबली सबसे बड़ी बात है, ग्लोबली जो है बच्चों की एग्जिस्टेंस जो है, बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सब एआई बेस्ड ही रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि मैं तो इसका फैसले का बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ इस फैसले को। कितना चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए स्कूलों में, क्योंकि छोटी क्लास से बच्चों को पढ़ाना एआई किस तरीके की फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी टीचर्स की, कितना चैलेंजिंग? देखिए, मेरे लिए तो अगर बोलेंगे, मेरे पर्सनल स्कूल में तो ऑलरेडी 6th ऑनवर्ड्स हमारा एआई इंट्रोड्यूस्ड है ही, और ट्रेंड मेरे सारा स्टाफ है। टीचर्स को ट्रेनिंग देने में कोई बहुत, आज की डेट में अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, हर जगह अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ये ट्रेनिंग। और वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर टीचर्स या 4 या 6 8 का स्टाफ नहीं होना चाहिए। आज की डेट पे हर टीचर को एआई ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चैलेंजिंग, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है किसी भी चीज़ की, जब एक सेगमेंट ट्रांसफ़र होता है तो टाइम के साथ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। रेजिस्टेंस होती है, वो टेम्परेरी होती है, लेकिन उसके बाद आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेंज है तो उसको एक्सेप्ट करना भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है। इस नए कोर्स का नाम एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा कि रोबोट कैसे काम करता है, इसके साथ ही मशीनें कैसे सोचती हैं। छात्रों को तकनीक का इस्तेमाल समाज और जीवन को बेहतर बनाने में कैसे किया जा सकता है, यह समझाया जाएगा। इस कोर्स का मकसद सिर्फ तकनीकी ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों में एआई का इस्तेमाल करने की समझ भी पैदा करना है। देखिए, नेगेटिविटी एसेस तो मेरे को कोई ऐसा मेजर कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन हाँ, स्क्रीन अगर एक्सपोजर बच्चों को ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा थर्ड के बच्चों के लिए, वो मेरे को पता करना पड़ेगा अपने स्टाफ से, टीचर्स से, कि भाई स्क्रीन एक्सपोजर कितना रहेगा बच्चों का, या हम सिर्फ टू इंट्रोड्यूस विद थ्योरी से इंट्रोड्यूस करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो एक जब हम करिकुलम डेवलप करेंगे तो वो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि बड़ा बैलेंस करिकुलम हो और धीरे से शिफ्ट हो, ट्रांजिट हो इस चीज़ का, कि जो स्क्रीन टाइम है उसको मॉनिटरिंग जो है, जो जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितना बच्चों का एक्सपोजर है। वो जब मैं अपने स्टाफ से बात करूँगी तभी उसके ऊपर मैं कमेंट ज़्यादा दे पाऊँगी। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये कोर्स कब से शुरू होगा। दरअसल स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स 2026-27 शैक्षणिक सत्र से ही पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। शुरुआत कक्षा 3 से होगी और फिर हर साल एक क्लास बढ़ाते हुए इसे सभी बड़ी कक्षाओं तक लागू करवा दिया जाएगा। दिसंबर 2025 तक स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स की किताबें, हैंडबुक, वीडियो और डिजिटल सामग्री भी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग भी निष्ठा और अन्य संस्थानों के माध्यम से पहले ही शुरू हो चुकी है, यानी टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस और राज्य सरकार ने मिलकर इस पर काम भी किया है। इस पाठ्यक्रम की अगुवाई आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य यह है कि यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफ-एसई 2023 के अनुरूप हो और बच्चों की सोच और तकनीकी क्षमता को बेहतर बनाया जाए। इस मामले को लेकर स्कूल के अध्यापकों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एआई इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, क्योंकि एआई को इंक्लूड करने से हम लोग करिकुलम में ना सिर्फ एजुकेशन को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करते हैं
उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. इवन फॉर द CWSN कैंडिडेट विच आर नीडिंग सम स्पेशल केयर, दो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द डिफरेंट टूल्स. उनको बहुत अलग अलग हम एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो भी, उनके लिए भी शिक्षा बहुत आसान हो जाए, इजी हो जाए. कितना हेल्पफुल होगा उनके फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है आने वाला दौर ही जो है वो AI का है. किस तरीके से बच्चों का फ्यूचर शेप होगा? हाँ बिल्कुल, जो अभी आने वाला टाइम है वो उसमें ज़्यादा AI एप्लीकेशंस को बच्चे यूज़ करेंगे, इनोवेट कर सकते हैं इसको इंक्लूड करके. वो खुद का, जैसे कि आपने देखा है कि मोदी जी भी एंटरप्रेन्योरशिप को ही सपोर्ट करते हैं. उनका मेन जो एम है यूथ को लेके वो यही है कि बच्चे जो हैं वो जॉब की तरफ ना जाएं, वो अपना ही कुछ स्टार्टअप मतलब आगे क्रिएट करें. तो उसमें भी AI बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि बच्चों में ये क्रिएट करेगा इनोवेशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग. तो स्टूडेंट्स उसको यूज़ करके आगे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे. जी हाँ, तो इस कोर्स के शुरू होने से बच्चों को तकनीक का ज्ञान तो होगा ही, इसके साथ ही बदलते युग यानी डिजिटल क्रांति में शामिल करना भी एक लक्ष्य है. और चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये कोर्स क्यों जरूरी है. दरअसल बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल आवश्यक है बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए भी अनिवार्य हो चुका है. आज की दुनिया क्योंकि तकनीक से जुड़ी है, डिजिटल युग है, AI हर क्षेत्र में मौजूद है. शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो या मनोरंजन हो, सभी में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है. और तकनीक की दुनिया में बच्चों को AI की जानकारी सही तरीके से देना भी अनिवार्य है. मामले पर टीचर्स क्या बता रहे हैं और सुनिए. तो चलिए आपको सुनाएंगे, लेकिन अब ये भी आपको बता देते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र में AI सिखाने के फायदे क्या हैं. भविष्य की नौकरियों की तैयारी हो जाएगी, बच्चों को पहले से प्रिपेयर किया जाएगा. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में 10 मिलियन से ज्यादा IT नौकरियां होंगी. 2030 तक भारत में 3.1 मिलियन कस्टमर सर्विस रोल्स AI से जुड़े होंगे. 2030 तक बिना स्किल्स के 2 मिलियन पारंपरिक नौकरियां इस वक्त खतरे में है. AI सिखाने से बच्चे इन नए अवसरों के लिए तैयार होंगे. AI सिर्फ कोडिंग नहीं है बल्कि समस्या और समाधान की भी बात है. एथिक्स और डेटा समझना भी सिखाता है. AI के जरिए बच्चे जिम्मेदार तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करना सीखेंगे और इसीलिए बच्चों को बहुत कम उम्र में ही यानी 3rd क्लास से ही इसकी शिक्षा देना शुरू किया जा रहा है. NEP 2020 और NCF 2023 के मुताबिक AI को बेसिक स्किल की तरह सिखाना होगा. बच्चे AI के फायदे उठाएं और जैसे कि प्राइवेसी है, इस तरह के जोखिम है, उससे बचेंगे, वो भी सीख पाएंगे. भारत को AI हब बनाने के लिए इंडिया AI टैलेंट मिशन की शुरुआत की जा रही है. और सवाल ये भी है कि बिना AI के बच्चे भविष्य में पिछड़ सकते हैं और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को AI की शिक्षा दी जाए, जैसे कि आजकल के बच्चे बिना कंप्यूटर स्किल्स के पिछड़ जाते हैं. तो ये बात रही फायदे की. इस कोर्स के साथ क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, क्या चुनौतियां होंगी, उस पर भी बात करते हैं. टीचर्स की ट्रेनिंग एक बड़ा चैलेंज है. 1 करोड़ टीचर्स को तैयार करना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है. AI टूल्स से लेसन प्लानिंग भी सिखाई जा रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी बड़ी समस्या है. ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर या इंटरनेट की कमी होने के चलते परेशानी होती है. सरकार AI फॉर पब्लिक गुड विजन से इसे हल करने पर काम कर रही है. ओवर एक्सपोजर का डर भी एक बड़ी चुनौती है. छोटे बच्चों के लिए AI को खेल खेल में सिखाना होगा. छोटे बच्चों को AI की जानकारी दें, ना कि टेक्निकल कोडिंग सिखाएं. एक्सपर्ट से कहते हैं कि 10 साल की उम्र में डेटा साइंटिस्ट ना बनाएं, बल्कि AI कैसे काम करता है ये समझाएं, यानी बेसिक स्किल उन्हें आनी चाहिए. ये कदम भारत को AI सुपर पावर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. और इसके अलावा स्कूलों में AI और CT कोर्स शुरू होने को लेकर स्कूल के बच्चों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है. मैम जैसे 3rd क्लास से स्टूडेंट्स के लिए अब ऑनवर्ड्स जो हम लोग AI का यूज़ करके हम लोग उनके करिकुलम में ऐड कर रहे हैं. सो AI उनको बेसिकली हेल्प करेगा गेमिफिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए. वो टॉपिक्स और चैप्टर्स को स्टोरी की फॉर्म में समझ सकते हैं. लाइक दे कैन यूज़ द AI टूल्स जो अभी के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जिनसे चैप्टर्स को काफ़ी स्मॉल चीज़ों में ब्रेक डाउन करके डेप्थ में स्टडी करी जा सकती है. सेकेंडली गेमिफिकेशन जो आज के टाइम में CBSE काफ़ी प्रमोट करता है, इन विच स्टूडेंट्स आर यूज्ड लाइक क्विजेस का यूज़ करके, बच्चों को स्टोरीज का यूज़ करके हम लोग चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ाते हैं.
जैसे अगर आप न्यूटन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो न्यूटन के लॉज के लिए हम आपको एक AR और VR टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको ये फील होगा एक हेडसेट को पहन के कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा तो कैसे ग्रेविटेशन लॉज वर्क कर रहे हैं। सो वो बहुत एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे स्टूडेंट को काफ़ी डेप्थ में नॉलेज मिल पाती है और प्रैक्टिकल लर्निंग हो पाती है। सो बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज AI एक सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल द वर्ल्ड वाइड। बिकॉज इफ़ वी गेट AI देन AI से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक कोडिंग वगैरह, एंड दैट कैन हेल्प इन गेटिंग एडमिशन कॉलेजेस एंड जॉब्स इन एवरी कम्युनिटीज़। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने 10-11 अक्टूबर को ही घोषणा कर दी थी कि 2026-27 से कक्षा 3 से AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सभी स्कूलों में अनिवार्य बनाया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। 2026 से कक्षा 3 से AI कैसे शुरू होगा, इसके लिए कवरेज CBSE, NCERT, KVS, NVS इन सब जगह पर ये कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर इसे लागू किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि वर्तमान में 18,000 से ज्यादा CBSE स्कूलों में इसे पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर AI एक स्किल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और 15 घंटे का इसमें मॉड्यूल है। AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए फ्रेमवर्क CBSE की एक एक्सपर्ट कमेटी IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। दिसंबर 2025 तक लर्निंग मटेरियल और टीचर ट्रेनिंग भी तैयार हो जाएगी। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे पास ऑप्शन है भी नहीं। जिस हिसाब से AI इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे देश में जहां एक बच्चे को 2 साल की उम्र में उसके हाथ में फ़ोन या iPad थमा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं AI एजुकेशन बहुत नेसेसरी है और ये सरकार की तरफ से बहुत ही पुख्ता एक स्टेप लिया गया है, बहुत ज़रूरी है। पहला। दूसरा, देखिए जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है, लोग सवाल पूछते हैं कि क्या AI उनको रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो उस ज़रिए से हमें एजुकेशन को जो AI की मैंडेटरी करना बहुत ज़रूरी है। हम इनफैक्ट दुनिया भर में देखते हैं, अगर मैं चाइना की बात करूं, उन्होंने भी ये सेम स्टेप उठाया है। वहाँ तो बोला जाता है कि मिनिमम 8 घंटे तो आपको AI सिखाना ही पड़ेगा बच्चों को, वो भी प्राइमरी क्लासेस से। तो कहीं ना कहीं जो हमने ये स्टेप लिया है ज़रूरी है। और अगर भारत की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन पूरे वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया भारत को आज देख रही है, तो कहीं ना कहीं अगर भारत को सबसे ऊंचे स्तर पर उठना है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको एम्पावर करना है, तो कहीं ना कहीं AI एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। वहीं इस फ्रेमवर्क में निष्ठा प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा वो भी आप समझिए। इसमें 3 से 5 स्टोरी बेस्ड एक्टिविटीज होगी, पैटर्न रिकॉग्निशन होगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो कि AI की बेसिक्स को समझाने के लिए मज़ेदार तरीके से समझाया जाएगा छोटे बच्चों को, क्योंकि जो तीसरी क्लास में होंगे उन्हें समझाने के लिए इस तरह की स्टोरीज का भी सहारा लिया जाएगा। 6 से 8 डेटा मैनेजमेंट और एथिक्स लॉजिक प्रॉब्लम्स उनको समझाई जाएंगी, यानी जो 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चे होंगे उन्हें डेटा मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। 9वीं से 12वीं के लिए AI एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट के साथ ही एथिकल यूज भी उन्हें सिखाया जाएगा। इस मामले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं वो भी आप सुनें। देखिए, नुकसान, जैसे कि आपने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं। नुकसान भी काफ़ी हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ना, लोग कहीं ना कहीं AI के ऊपर ज़्यादा निर्भर करना, हमें बोला भी जाता है और कई सारी ऐसी स्टडीज़ भी पीछे आई हैं कि AI का इस्तेमाल करिए लेकिन उसमें निर्भर ना होइए, क्योंकि अगर आप निर्भर होंगे तो आपकी सोचने की जो क्षमता है उस पर हानि हो सकती है। और यही जो हमारे जो टीचर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को, बच्चों को AI सिखा तो रहे हैं, लेकिन आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे हम एक संतुलन मेंटेन कर पाए। आप AI सीखिए लेकिन उसमें निर्भर ना होइए। और ये चांसेस बहुत ही हाई हैं कि अगर ये नहीं बताया गया तो बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से AI पे निर्भर हो जाएंगे। तो सिखाने के चक्कर में ये ना हो कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर उनकी खुद की सोचने की क्षमता पर हानि आ जाए। जी हां, तो भारत को 2030 तक AI और कंप्यूटेशन थिंकिंग का हब बनाने की पहल में यह पहला कदम है और इस कदम के साथ आने वाली पीढ़ी एक तरफ तकनीकी शिक्षा और समझ में जहां एक तरह से पारंगत हो जाएगी, तो वहीं तकनीक की समझ से भविष्य की चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम होगी। अब स्कूलों में बच्चों को ABCD के साथ साथ AI भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि भारत सरकार को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई है, जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों में तीसरी क्लास से ही बच्चों को AI पढ़ाना मैंडेटरी हो जाएगा, जिससे कि बच्चों
का जो फ्यूचर हो और शेप्ड हो, क्योंकि आने वाला वक्त जो है एआई का है। इस वक्त हम एक स्कूल में हैं निजी, जहाँ पे पहले से ही बच्चों को एआई पढ़ाया जाता है। बच्चों का एआई प्रोजेक्ट है ये जो रूबरू, और इसके माध्यम से बच्चे किस तरीके से एआई के माध्यम से इनोवेशन सीखते हैं, खुद उन बच्चों की ही जुबानी पूछते हैं और जानते हैं। आप लोगों के इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा। सो इस प्रोजेक्ट का नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बेसिकली एक स्मार्ट ट्री है जो आप अपने घर में, अपने ऑफिस के अंदर लगा सकते हैं। ये क्या करता है, एल्गी सिंथेसिस का यूज़ करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड्स के जो अमाउंट होती है रूम के अंदर, उनको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन लेवल्स को हाई कर देता है, जिसकी वजह से ऑल टाइम आप रहते हैं एक्टिव। आपके अंदर के एनर्जी लेवल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिससे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का एक पर्सन और अगर एक अमेरिका का पर्सन को कंपेयर करें, सो अमेरिकन पर्सन ज़्यादा काम इसलिए कर पाता है बिकॉज दे हैव ऑक्सीजन रिच लेवल्स इन देयर एयर। सो इंडियंस लोगों को भी बेसिकली उस चीज़ का एक्सेस मिलना चाहिए। सो दैट्स वाई रुद्राक्ष कम इन साइड। तो आप ये बताओ कि इसमें एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया है आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट? बेसिकली जैसे वाइल्ड लाइफ पे काम करता है। सो इसमें जैसे जो इंडिजिनस एनिमल्स है उसको हम एक बैंड पहना सकते हैं जिनसे उनकी बिहेवियर ट्रैकिंग हो सकती है। अगर एक एनिमल 12 किलोमीटर चल रहा है और अगले दिन ही उसका वो डिस्टेंस जो कम हो गया है, तो बेसिकली उसको डिजीज़ हो सकता है। तो ऐसे हम इसमें वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप बताओ इसके बारे में क्या? सो बेसिकली इसके अंदर हमने एक सेंसर्स लगाए हैं जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करके हमारे डेटाबेस में एंटर होते हैं, तो कितना भी ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है। एंड हम इसमें 3D मॉडलिंग का भी सपोर्ट डालते हैं एआई के ज़रिए, और हमारी वेबसाइट पे हम इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर बच्चों को एआई शुरुआत से ही पढ़ाया जाएगा तो कितना हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में? ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि एआई जो हमें नई नई चीज़ों इनोवेट करने के लिए एक माध्यम बताता है, और हमें नई नई चीज़ें सीख सकते हैं उससे। हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ साथ बच्चों का भी ये मानना है कि आने वाला वक्त जो है वो एआई का है, और अगर स्कूलों में इस तरीके की एजुकेशन दी जाती है तो ये बच्चों के भविष्य के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। यानी उनको नए इनोवेशन सीखने को मिलेंगे, उसके साथ ही साथ उनको शिक्षा में आसानी होगी। जो बच्चे थोड़े जिनको चैलेंज होता है पढ़ाई में या परेशानी होती है किसी तरीके के, उनके लिए भी एआई का इस्तेमाल और ज़्यादा उनकी शिक्षा को सुचारू बना देगा।